नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम तथा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर आधारित दोस्तों तुम्हारे क्वेश्चन है। दोस्तों, इन पर आज बात करते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों प्रतिवर्ष किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्राम, तो कंप्यूटर प्रोग्राम का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, यानी सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर के निर्देश करता है कहलाता है। ये दोस्तों कहलाता है हमारा प्रोग्राम। क्या कहलाता है? प्रोग्राम। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या है इसमें? डी। जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन में, सूचनाओं का वह समूह जो कंप्यूटर को निर्देश करता है प्रोग्राम कहलाता है। कंप्यूटर में प्रोग्राम कुंजी पटल पर टाइप करके फीड किया जाता है। प्रोग्राम में कंप्यूटर को क्या करना है, किस प्रकार करना है, यह स्पष्ट क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है। कंप्यूटर में अपनी स्मृति होती है परंतु बुद्धि नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर मात्र वही कार्य करता है जो निर्देशित किया जाता है, अर्थात कंप्यूटर को कार्य करने की बुद्धि क्रमबद्ध निर्देशों अथवा प्रोग्राम द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होते हैं, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम में दोस्तों शामिल होते हैं, क्या होते हैं? अनुदेश होते हैं, आंकड़े होते हैं और निम्न स्तरीय भाषा होती है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें? डी सही होगा। जैसे मैं बात करूँ इस क्वेश्चन में, यानी कंप्यूटर में दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। इसमें अनुदेश, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषा की शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में 3 की बात करता हूँ। सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है, यानी उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोग्राम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्रोग्राम। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या है इसमें? डी सही है। जैसे मैं बात करूँ प्रोग्राम, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम सूचनाओं का संकलन होता है जो कंप्यूटर को निर्देश करने के लिए कंप्यूटर भाषा सी और C++ में प्रोग्रामेबल द्वारा लिखा जाता है, जिसको कंप्यूटर पढ़ता है, समझता है तथा उसी के आधार पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, यानी सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है, यानी उसे हम क्या बोल सकते हैं? क्रमादेश। यानी दोस्तों ये क्वेश्चन तुम्हारा 2 बार क्वेश्चन आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा यानी एक क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा? तुम्हारा प्रोग्राम होगा। क्या होगा दोस्तों? इसमें प्रोग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 4, यानी कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियाँ किस कारण होती हैं? यानी कंप्यूटर पर आधारित दोस्तों ज़्यादातर होती हैं तुम्हारी, ऑप्शन के अनुसार मैं बात करूँ, यानी क्रमादेश त्रुटि और हार्डवेयर की विफलता, और सी ऑप्शन दिया है मीडिया में 2 और डी ऑप्शन दिया है डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। यानी इस प्रकार इसमें दोस्तों ऑप्शन होगा तुम्हारा क्रमादेश त्रुटि। क्या होगा तुम्हारा? क्रमादेश त्रुटि, ऑप्शन नंबर ए। जैसे कंप्यूटर में आरोपित अधिकतर त्रुटियाँ क्रमादेश या प्रोग्राम त्रुटियाँ होती हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्रमादेश त्रुटि या प्रोग्राम त्रुटियाँ या दोष होते हैं, जिसके कारण वह प्रोग्राम भली भांति चल नहीं पाता। क्रमादेश या प्रोग्राम त्रुटि संकलित एवं अनुवाद करते समय ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में चलता हूँ 5, यानी किसी टास्क को पूर्ण करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स के सेट को क्या कहते हैं? यानी इसे बोलते हैं दोस्तों एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं इसे? एल्गोरिथम कहते हैं। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें? ए। यानी एल्गोरिथम एक ऐसी तकनीकी है जिसमें प्रोग्राम के लॉजिक या विधि को लिखने के लिए प्रोग्राम के चरणों को वाक्यों में लिखा जाता है। किसी प्रोग्राम को एल्गोरिथम कुछ वाक्यों की एक श्रेणी के रूप में होता है। यह श्रेणी इस प्रकार बनाई जाती है कि यदि उस श्रेणी के वाक्यों के सापेक्ष प्रोग्रामिंग भाषा के निर्देश लिखकर इन्हें एल्गोरिथम में बताए गए क्रम में एग्जीक्यूट करें तो हमें कंप्यूटर प्रोग्राम की समस्या का समाधान मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? यानी इसका जो प्रतिनिधित्व करता है तुम्हारा फ्लो चार्ट करता है। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों कितना होगा? 6 का कितना होगा? तुम्हारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में 7 की बात करें, यानी विच स्टेटमेंट इज द रॉन्ग रिलेटिव विद फ्लो चार्ट, यानी प्रभाव चार्ट या बोल सकते हैं फ्लो चार्ट के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें दोस्तों गलत हमें देखना है। यानी ये क्या होता है? फ्लो चार्ट एल्गोरिथम का एक चित्रात्मक निरूपण है। यह डाटा फ्लोग्राम डायग्राम का विकल्प है। यह एल्गोरिथम के निष्पादन के अनुक्रम में प्रतिनिधित्व करता है। इसके हीरे के आकार का चिन्ह का उपयोग ऋणात्मक शर्तों में किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें तुम्हारा मैं देखता हूँ दोस्तों इसमें गलत, यानी गलत होगा दोस्तों इसमें
कथन गलत है, यानी यह एक एल्गोरिथम का चित्रांकन निरूपण है, यही गलत है दोस्तों। और सभी इसमें क्या तुम्हारा नीचे वाला भी ठीक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ, यानी दोस्तों ये क्या होते हैं, जैसे फ्लो चार्ट की बात करता हूँ। फ्लो चार्ट के दोस्तों सिंबल दिए गए हैं तुम्हारे, तो फ्लो चार्ट के सिंबल दिए गए हैं दोस्तों। सबसे पहले देखूँगा इसमें, यानी फ्लो चार्ट का प्रयोग करके कंप्यूटेशनल लॉजिक को दिखाया जाता है। प्रवाह चित्र एक प्रकार का संयोजित चित्र है जो एल्गोरिथम को प्रदर्शित करता है। प्रवाह चित्र में प्रयुक्त होने वाली आकृतियाँ होती हैं, जैसे मैं बात करूँ इस क्वेश्चन में, यानी सबसे पहले दिया तुम्हारा प्रवाह रेखा। क्या दिया दोस्तों? प्रवाह रेखा बोल सकते हैं, फ्लो लाइन क्या बोल सकते हैं इसे? फ्लो लाइन। और इसमें प्रक्रिया का सिंबल दिया गया है, इसको बोल सकते हैं प्रोसेस। क्या बोल सकते हैं इसे? प्रोसेस बोलते हैं। और इसमें जो तैयारी का सिंबल दिया गया है, इससे क्या बोलते हैं दोस्तों? यानी प्रिपरेशन बोल सकते हैं इसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया तुम्हारा इसमें फैसला। फैसला को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों? डिसीजन। क्या लेते हैं हम? डिसीजन बोलते हैं इसे सिंबल इसका। और आगे दिया दोस्तों टर्मिनल का सिंबल। टर्मिनल को हम बोल सकते हैं तुम्हारे स्टार्ट करना और एंड करना या स्टॉप करना, ये तुम्हारा टर्मिनल का सिंबल दिखाता है। और नेक्स्ट दिया है तुम्हारा इसमें दोस्तों, नेक्स्ट दिया है तुम्हारा इनपुट आउटपुट। क्या दिया है? इनपुट आउटपुट। ये सभी दोस्तों क्या है तुम्हारे फ्लो चार्ट पर आधारित क्या तुम्हारे सिंबल दिखाए गए हैं तुम्हारी, यानी आकृतियाँ दिखाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में 8 की बात करता हूँ। कंप्यूटेशन लॉजिक कैन बी द रिप्रेजेंटेड विजुअली बाय यूजिंग, यानी कंप्यूटेशन लॉजिक को किसके प्रयोग से दिखाया जा सकता है? यानी दोस्तों इसे हम दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं फ्लो चार्ट के द्वारा, या बोल सकते हैं प्रवाह चित्र के द्वारा हम दिखा सकते हैं। इस बार ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, गलती एक एल्गोरिथम है जिसमें गलत परिणाम निकलते हैं, इसे कहते हैं, इसे हम कहते हैं दोस्तों लॉजिकल एरर। क्या बोलते हैं इसे? लॉजिकल एरर। या गलती एक एल्गोरिथम है जिसमें गलत परिणाम निकलते हैं, इसे लॉजिकल एरर कहते हैं। लॉजिकल एरर एक बग है। क्या दोस्तों? बग है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कोड को गलती को बग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोड को गलती की बग कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 10, यानी एक एल्गोरिथम को जटिलता या प्रतिनिधित्व करता है। इसे जो प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों, इसमें सही आंसर होगा तुम्हारा, यानी देखता हूँ दोस्तों, इसमें निष्पादन है, कठोरता है दोस्तों, और अस्पष्टता है तुम्हारी, अशुद्धता है। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें यानी सभी क्या दोस्तों इसमें गलत हैं दोस्तों। इसमें इनमें से कोई नहीं। मैं ऑप्शन नंबर ई बनाता हूँ तो होगा इनमें से कोई नहीं। क्या इनमें से कोई नहीं होगा? इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलता हूँ मैं 11 पे। दिए गए नियमों की परंपरा के दिए गए एक सेट के अनुसार एक प्रोग्रामर द्वारा लिखे हुए निर्देश की श्रृंखला को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों? सिंटैक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? इसमें ए होगा। क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 12 क्वेश्चन की। सिंटैक्स एरर द डिटरमाइंड बाई, यानी सिंटैक्स एरर को द्वारा निश्चित किया जाता है, यानी इसके द्वारा जो निश्चित किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोल सकते हैं कंट्रोल यूनिट। क्या बोल सकते हैं? कंट्रोल यूनिट। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें डी होगा। यानी सिंटैक्स त्रुटि प्रोग्राम को सोर्स कोड में होने वाली एक त्रुटि है। यह एक प्रकार का वाक्य के प्रोग्रामिंग भाषा के अनुरूप न होने पर उत्पन्न होती है। इसको कंट्रोल यूनिट द्वारा निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में 13 की बात करूँ, यानी प्रोग्रामिंग दैट द डुप्लीकेट द फंक्शनलिटी ऑफ ऑन द सिस्टम ए अनदर सिस्टम इज नाउ एज, यानी जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगी उन्हें क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं दोस्तों एमुलेटर। क्या बोलते हैं? एमुलेटर। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? ये सही होगा दोस्तों। इसकी कुछ डिटेल है, मैं डिटेल बताऊंगा तुम्हारी। यानी क्वेश्चन में दिया जैसे एमुलेटर। क्या दिया दोस्तों? एमुलेटर क्या होता है? एक सिस्टम द्वारा दूसरे सिस्टम के नकल करने के लिए बना प्रोग्राम होता है। और इसमें जैसे मैं बात करूं सिमुलेटर, सिमुलेटर होता है कंप्यूटर गेम को एग्जीक्यूट करने वाला क्या होता है? प्रोग्राम होता है। और होता है इसमें एमुलेटर, एमुलेटर होता है कंप्यूटर की क्षमता प्रदर्शन
को मापने हेतु यूज किया जाता है। एक होता है पीसीबी, जिसे बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यह कंप्यूटर प्रवाह को पथ बनाता है, या बोल सकते हैं कंप्यूटर में प्रवाह पथ या पथवे बनाता है, इसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जैसे चलेंगे दोस्तों, निम्न स्तरीय भाषा पर आधारित क्वेश्चन है ये, या लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, एक कंप्यूटर केवल निर्देशों को कार्यान्वित कर सकता है जो क्या होता है, जो निम्न में होते हैं, वो क्या होते हैं, मशीन लैंग्वेज होता है दोस्तों। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें हमारा ए सही होगा। जो दोस्तों बाइनरी अंक होते हैं तुम्हारे 0 या 1 होता है, में लिखी गई भाषा को मशीन भाषा कहते हैं। यह एक दोस्तों निम्न स्तरीय भाषा है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस से सीधे समझ सकता है तथा क्रियान्वित या एग्जीक्यूट कर सकता है। उच्च स्तरीय भाषा में दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर कंपाइलर की सहायता से मशीन भाषा में बदलकर समझ पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाई ए कंप्यूटर सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी एक कंप्यूटर के सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश का एक सेट है। इसे हम दोस्तों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यानी मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें बी होगा। जैसे मैं इस क्वेश्चन पर बात करूँ, ये कंप्यूटर के सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा आधे या सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देशों की मशीन लैंग्वेज या मशीन भाषा कहते हैं। मशीन भाषा कंप्यूटर की बेसिक भाषा है जो कंप्यूटर पर निर्भर करती है। यह एक क्या होती है, निम्न स्तरीय भाषा है जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेटर प्रोग्राम को समझ सकता है। यह केवल 0 और 1 बाइनरी अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला में लिखी जाती है। मशीन भाषा में प्रत्येक निर्देश के 2 भाग होते हैं, पहला क्रिया संकेत और दूसरा होता है स्थिति संकेत। यानी क्रिया संकेत कंप्यूटर के यह बताता है कि क्या करना है, और स्थिति संकेत यह बताता है कि आंकड़ों कहाँ से प्राप्त करना और कहाँ संग्रहित करना है या कहाँ स्टोर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में 3 की बात करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मशीन लैंग्वेज इज करेक्ट। मशीन भाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया दोस्तों, मशीन भाषा मशीन पर निर्भर होती है। बी ऑप्शन दिया, मशीन भाषा मशीन पर निर्भर नहीं होती। सी ऑप्शन दिया तुम्हारा, मशीन भाषा अन्य उच्च स्तरीय भाषा में प्रोग्राम में लिखने के लिए उद्देश्य और आसान सरल है। डी ऑप्शन दिया तुम्हारा, मशीन भाषा प्रोग्राम के लिए असेंबलर की आवश्यकता होती है। तो इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा, मशीन भाषा मशीन पर निर्भर होती है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें ए सही होगा। क्या होगा, ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ, यानी 4, यानी वर्तमान में प्रयोग की जा रही उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में ये सभी शामिल हैं सिवाय, यानी ये तुम्हारे किसके सिवाय तुम्हारे शामिल हैं। तो इस पर इसमें सही आंसर होगा तुम्हारा मशीन लैंग्वेज। क्या तुम्हारा, मशीन लैंग्वेज। पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, यानी भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है कहलाती है, उसे हम बोलते हैं दोस्तों मशीन भाषा। क्या बोलते हैं, मशीन भाषा। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 6 की। वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझाता है या कहलाती है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मैं बोल सकता हूँ मशीन भाषा बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, मशीन भाषा। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है, द लैंग्वेज विच ऑफ द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंडिंग एज, यानी भाषा जो एक कंप्यूटर समझ सकता है वह क्या होती है दोस्तों, मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ सकता है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेटर प्रोग्राम को समझता है कहलाती है, उसे बोल सकते हैं मशीन लैंग्वेज। क्या बोलते हैं दोस्तों, मशीन लैंग्वेज, यानी बिना ट्रांसलेटर प्रोग्राम को समझ सकता है कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9, यानी सभी कंप्यूटरों में लागू होती है। दोस्तों सभी कंप्यूटरों में जो लागू होती है उसे हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। क्या होते हैं, मशीन लैंग्वेज। पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तुम्हारा नंबर का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज को बिना ट्रांसलेटर के प्रत्यक्ष रूप में आसानी से समझ सकता है। इसे हम बोलते हैं दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूँ, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करती है। दोस्तों मशीन लैंग्वेज जो प्रयोग करते हैं उसे हम किस में करते हैं,
यानी न्यूमेरिक कोड में करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें ए सही होगा। जैसे मशीन भाषा न्यूमेरिक कोड होते हैं दोस्तों, 0 और 1 का प्रयोग करते हैं, जिसे बाइनरी संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स ऑन द स्टेटमेंट ऑफ ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम एट द टाइम एंड द ट्रांसलेट इट टू द मशीन इंस्ट्रक्शन विच इज द इमीडिएटली एग्जीक्यूटेड। यानी निम्न में से कौन एक समय में उच्च स्तरीय लैंग्वेज प्रोग्राम के कथन से संबंध रखता है और मशीन के निर्देश के अनुवाद तुरंत एग्जीक्यूट करता है, या बोल सकते हैं कार्यान्वित करता है या होता है। सही आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन में तुम्हारा होगा इसमें कंपाइलर। क्या होगा दोस्तों, इसमें कंपाइलर होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें सी। ये दोस्तों कंपाइलर सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित कर क्रियान्वित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 13। यानी कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा से कंप्यूटर सहजता बिना कंपाइलर की सहायता से समझ सकता है। वो होता है दोस्तों, क्या होती है, यानी तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा होती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें सी सही होगा। क्या होगा, इसमें सी। तो तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा में कंप्यूटर सहजता तथा बिना कंपाइलर की सहायता से समझ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 14। यानी फंक्शनल लैंग्वेज इज द आल्सो नाउ एज, यानी कार्यात्मक भाषा के रूप में भी जानी जाती है। कार्यात्मक भाषा के रूप में जो जानी जाती है उसे हम बोलते हैं दोस्तों, यानी गैर प्रक्रियात्मक भाषा कहते हैं। क्या बोलते हैं, गैर प्रतिक्रियात्मक भाषा बोलते हैं। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी होगा। जैसे गैर क्रियात्मक भाषा एक कंप्यूटर भाषा है जिसे हम लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जावा, C++ जैसे पारंपरिक प्रोग्रामिंग तर्क लिखने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 15। लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज आल्सो नाउ एज, यानी लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा को जाना जाता है, इसे हम बोलते हैं, यानी लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा को हम बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, गैर प्रक्रियात्मक भाषा कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये दिए हैं तुम्हारे असेंबली भाषा पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें कोडांतरक को बोलते हैं असेंबलर। हिंदी में दोस्तों कभी कभी आ जाता है, ये पूछ लेता है क्या कोडांतरक क्या है दोस्तों, ये असेंबलर को बोलते हैं। असेंबलर एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किसमें प्रोग्राम का रूपांतरण है। तो दोस्तों ये रूपांतरण होता है तुम्हारा कोडांतरण या असेंबलर से मशीन तक होता है। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें बी सही होगा। तो दोस्तों असेंबलर होता है एग्जीक्यूट से पहले असेंबली भाषा में लो लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर केवल बाइनरी 0 और 1 को ही समझता है। मशीन भाषा के अतिरिक्त अन्य सभी प्रोग्रामिंग भाषाएं में 0 तथा 1 के अतिरिक्त अन्य अंकों को अक्षरों का प्रयोग होता है। अतः असेंबलर असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने में कंप्यूटर की मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। असेंबलर का कार्य दोस्तों, असेंबलर का जो कार्य होता है, यानी असेंबलर असेंबली भाषा को ऐड करता है, सब्ट्रैक्शन घटाता है, घटाने के लिए यंत्र भाषा में बदलता है। असेंबली भाषा में निम्न स्तरीय भाषा है जिसमें अक्षर व अंकों से बना न्यूमेरिक कोड का प्रयोग किया जाता है जिसका निश्चित अर्थ है। जैसे असेंबली लैंग्वेज को दोस्तों असेंबलर तथा मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। इसका इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा तुम्हारा, यानी उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 3। असेंबली लैंग्वेज है, यानी असेंबली लैंग्वेज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, असेंबली भाषा को हम 0 तथा 1 की अपेक्षा अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स में प्रयोग या प्रोग्राम लिखे जाते हैं जिन्हें आसानी से याद रखा जा सकता है, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए और CMT आदि होते हैं। इस तरह से सिंबल को न्यूमेरिक्स कोड कहा जाता है, परंतु इस भाषा का प्रयोग एक निश्चित संरचना वाले कंप्यूटर तक ही निश्चित है, इसलिए इस भाषा को निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें सी होगा। क्या होगा, इसमें सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर में 4। यानी एन असेंबली लैंग्वेज आर यूज टू द रिप्रेजेंट ऑपरेशन कोड, असेंबली भाषा के अंतर्गत संचालन कोड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं।
तो ऐसे दोस्तों हम बोलते हैं, यानी बोल सकते हैं इसमें जो चौथे का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा सूडो कोड। नहीं दोस्तों, इसमें होगा तुम्हारा स्मृति सहायक होगा। क्या होगा तुम्हारा स्मृति सहायक। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलता हूँ, मैं बात करता हूँ 5, यानी असेंबली भाषा एक है। यानी असेंबली भाषा होती है दोस्तों मशीन डिपेंडेंट भाषा होती है। कैसी होती है तुम्हारी, मशीन पर डिपेंडेंट भाषा होती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, बी होगा। जैसे मैं बात करूँ असेंबली भाषा एक मशीन भाषा पर निर्भर करता है। असेंबलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम असेंबली या निम्न स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ हमारे क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैंग्वेज इज करेक्ट। यानी असेंबली भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसमें हमें ऑप्शन देखने हैं, तो इसमें दिए हैं असेंबली भाषा मशीन पर निर्भर होता है। बी ऑप्शन दिया असेंबली भाषा मशीन पर निर्भर नहीं होता। सी ऑप्शन दिया तुम्हारा असेंबली भाषा उच्च स्तरीय भाषा की तुलना में प्रोग्राम लिखने सरल होता है। डी ऑप्शन दिया असेंबली भाषा प्रोग्राम को इंटरप्रेटर की सहायता आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा 6 का, जो क्या होगा दोस्तों असेंबली भाषा मशीन भाषा पर निर्भर होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ। असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को कहते हैं। यानी इसे बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, असेंबलर कहते हैं। क्या बोलते हैं, असेंबलर। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। दोस्तों असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा में लिखे गए कोड से इनपुट लेकर मशीन कोड के रूप में आउटपुट देता है। असेंबलर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है तुम्हारा सेल्फ असेंबलर होता है, एक क्रॉस असेंबलर होता है। यानी सेल्फ असेंबलर उसी मशीन पर रन होकर ऑब्जेक्ट कोड देता है जिसके लिए प्रोग्राम लिखा जाता है, और जो होता है तुम्हारा क्रॉस असेंबलर होता है ऐसा प्रोग्राम है जो किसी अन्य कंप्यूटर पर रन होने के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ तुम्हारी उच्च स्तरीय भाषा पर आधारित या बोल सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाइज, यानी प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। तो इसमें दोस्तों प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा थी तुम्हारी, इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं दोस्तों, यानी फोर्ट्रॉन। क्या होते हैं, फोर्ट्रॉन। यानी उच्च स्तरीय भाषा के विकास का श्रेय दोस्तों IBM कंपनी को जाता है। इस कंपनी का फोर्ट्रॉन नाम के पहली उच्च स्तरीय भाषा का विकास किया। इस भाषा के माध्यम से गणितीय सूत्रों का अध्ययन आसानी से एवं कम समय में हल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ। इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। इसमें से वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा को बोलते हैं फोर्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फोर्ट्रॉन। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होता है इसमें, बी या सी होगा। जैसे मैं बात करूँ इसे दोस्तों फोर्ट्रॉन को बोल सकते हैं फॉर्मूला ट्रांसलेशन बोलते हैं का संक्षिप्त रूप है। इसमें तुम्हारा फोर्ट्रॉन बीज गणित पर आधारित उच्च स्तरीय भाषा, वह गणित कार्यों या सूत्रों या गणनाओं को करने में पूर्णतः सक्षम है। इसका प्रयोग वैज्ञानिक एवं इंजीनियरों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों मैं जितने भी दोस्तों मैं तुम्हारे ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ये प्रतिवर्ष किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं। दोस्तों ऐसी ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारा चैनल है होलकर स्टडी पॉइंट को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। दोस्तों शेयर करने के साथ साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ, यानी 3rd, विच ऑन इज यूज्ड फॉर कम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फोर्ट्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्ट्रॉन। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, बी। दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ इसकी फुल फॉर्म में क्या फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। इसका प्रयोग जटिल वैज्ञानिक गणना या अंकगणितीय गणना हेतु प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। फोर्ट्रॉन है दोस्तों ये क्या तुम्हारी हाई लेवल लैंग्वेज या बोल सकते हैं उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, बी होगा। क्या होगा इसमें, बी। यानी जिसे 1957 में जोहान्स वेस्कुल्स द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्ट्रॉन इज द एप्रोप्रिएट फॉर, यानी कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है।
क्या दोस्तों, ये तुम्हारी जो कंप्यूटर भाषा हुआ है, ये तुम्हारी मैं बोल सकता हूँ इसमें सही करेक्ट आंसर होगा 5 का क्या होगा, सी, यानी क्या होगा, विज्ञान क्षेत्र में उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ तो कुछ 6 दिया तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, यानी इसे बोलते हैं फोट्रॉन। क्या बोलते हैं दोस्तों, फोट्रॉन। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें सी सही होगा। क्या होगा इसमें, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 7 पर बात चलती है, यानी कंप्यूटर की असेंबली भाषा है। दोस्तों कंप्यूटर की जो असेंबली भाषा होती है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे फोट्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोट्रॉन। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें डी होगा। फोट्रॉन एक कंप्यूटर असेंबली भाषा है जिसका विकास सन 1950 के दशक में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ, यानी 8 यानी सी, बेसिक, कोबल और जावा उदाहरण हैं। दोस्तों ये तुम्हारे हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें डी सही होगा। क्या होगा तुम्हारा, डी, यानी उच्च स्तरीय या बोल सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, HHL। तृतीय पीढ़ी 1950-1970 की प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जो अंग्रेजी के सामान्य शब्दों का प्रयोग करके कोड लिखने की सुविधाएं देती हैं, जिसमें रीड, राइट, गेट, पुट, गो टू, बिगिन और एंड स्टॉप फॉर्मेट जैसे साधारण शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें सामान्यतः गणितीय एवं तार्किक ऑपरेट चिन्ह प्रयोग होते हैं, जैसे एक्सप्रेशन आसानी से, जैसे ए बराबर होता है D+C+√x लिखे जा सकते हैं। इस भाषा के नियम अत्यधिक सरल होते हैं। ये प्रोग्राम अनेक एवं विविध प्रकार की मशीनों पर रन हो सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के ट्रांसलेटर प्रोग्राम सामान्यतः कंपाइलर होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ प्रमुख उदाहरण जैसे बेसिक होता है, जावा होता है, पास्कल होता है, फोर्टन होता है, कोबल होता है, PL/1 होता है, सी होता है, C++ होता है और EDA होता है। ये सभी क्या तुम्हारे हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 9, C++ क्या है, यानी ये एक क्या तुम्हारी हाई लेवल लैंग्वेज है या बोल सकते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 10, यानी निम्नलिखित में ऐसे कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है। दोस्तों इसमें सी है, C++ है, EDA यानी सभी हैं। तो इसका दोस्तों इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, यानी एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा है, यानी एंड्रॉयड के विकास के लिए दो अधिकाधिक जो भाषा है दोस्तों उसे हम बोल सकते हैं जावा। क्या बोल सकते हैं इसे, जावा। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में 12 की बात करता हूँ, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा के समूह का सदस्य नहीं है। तो इसमें सदस्य नहीं है क्या दोस्तों, POP3 ये सदस्य नहीं है। ये क्या, इसे बोल सकते हैं तुम्हारी यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बोलते हैं। लेकिन असेंबली लैंग्वेज C++ और जावा दोस्तों ये क्या है तुम्हारी, यानी ये क्या है प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 13, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मशीन लेवल लैंग्वेज, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र स्तर भाषाएं हैं, यानी इसमें स्तर भाषा होगी तुम्हारी तो क्या होगी C++। क्या होगी दोस्तों, C++ और इसमें जावा, पाइथन सभी उच्च स्तरीय भाषाएं के अंतर्गत आती हैं। अतः विकल्प डी सही है। इसमें कौन सा तुम्हारा, डी, यानी नो, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 14, यानी निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो इसमें दोस्तों कंप्यूटर की भाषा नहीं है, जैसे तुम्हारी बेसिक है, सी है, फोटोन है और इसमें फास्ट है, ये तुम्हारी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 14 का कौन सा होगा तुम्हारा, सी। जैसे मैं बात करूँ बेसिक है, सी है, फोटोन कंप्यूटर की प्रमुख भाषाएं हैं, जबकि फास्ट क्या है कंप्यूटर की कोई भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट है। तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोल सकते हैं 15 का जो आंसर होगा तुम्हारा डी होगा, एडा। क्या दोस्तों, एडा। एडा क्या है, लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका विकास अमेरिका रक्षा विभाग में 1970 के दशक में किया गया था। यह रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट भाषा है। यह एक हाई लेवल प्रोग्राम भाषा है जो रियल टाइम को सपोर्ट करता है। इसका प्रयोग वाणिज्यिक अनुप्रयोगों तथा रॉकेट गाइडेंस सिस्टम में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जैसे बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 है, जो भाषा कंप्यूटर में प्रयोग होती है और मनुष्यों
की भाषा के समान होती है और समझने में आसान होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उच्च स्तरीय भाषा कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? सी। यानी उच्च स्तरीय भाषा एक मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है जिसका प्रयोग एप्लीकेशन के विकास या व्यापक रूप में होता है। यह भाषा कंप्यूटर में प्रयोग होती है और मनुष्यों की भाषा के समान होती है। उच्च स्तरीय भाषा को मनुष्य भाषा में समझा जा सकता है तथा एप्लीकेशन के लिए कोड तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 17 यानी 17। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो इसे हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को। किसे बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाई लेवल लैंग्वेज इज करेक्ट? यानी उच्च स्तरीय भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन ठीक होगा दोस्तों कौन सा होगा? 18 का जो आंसर होगा इसमें, जैसे ये ऑप्शन पढ़ता हूँ, हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज पर निर्भर करता है। बी ऑप्शन दिया हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज पर निर्भर नहीं करता। और सी ऑप्शन दिया तुम्हारा हाई लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज से कठिन होता है। डी ऑप्शन दिया तुम्हारा हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए असेंबलर की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें आंसर भी सही होगा, यानी हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज पर निर्भर नहीं करता। तो सही है दोस्तों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 19 की बात करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो उसमें दोस्तों जैसे बात करूँ बेसिक है, C++ है, जावा है, लेकिन पेंट ब्रश है, ये हमारी भाषा नहीं है। ये बोल सकता हूँ इसमें। जैसे बात करें बेसिक होती है, बेसिक को दोस्तों हम बोलते हैं बिजनेस ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। एक क्या लोकप्रिय व सरल प्रोग्रामिंग भाषा है। यह पर्सनल कंप्यूटर के प्रयोग में लाई जाने वाली प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है। जैसे C++ की बात करें तो C++ होती है तुम्हारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका विकास मुख्यतः इंटरनेट में प्रयोग के लिए किया गया। जबकि पेंट ब्रश एक साधारणतः पेंट प्रोग्राम है जो प्रयोगकर्ता को साधारणतः चित्र बनाने की में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जैसे बात करें क्वेश्चन नंबर 20 यानी बेसिक निम्न में से कौन सी भाषा है? दोस्तों बेसिक होती है तुम्हारी, इसे हम हाई लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। तो जो बेसिक इस प्रकार इसमें ऑप्शन होगा तुम्हारा बी का होगा तुम्हारा प्रोसीजरल। क्या होगा इसमें? प्रोसीजरल। इस पर ऑप्शन नंबर होगा इसमें ए। जैसे प्रोसीजर भाषा का उदाहरण होता है फोर्ट्रान, एल्गोन होता है, कोबोल होता है एवं बेसिक आदि हैं। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा के उदाहरण होते हैं जावा, C++, सी हैज, पाइथन और PHP और रूबी आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय द डेवलप्ड बाई। तो इसमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ने विकसित किया था। तो जैसे इसे विकसित किया था लैरी वॉल ने। किससे किया देखता हूँ दोस्तों, इसमें ऑप्शन देखता हूँ, लैरी वॉल नहीं है इसमें। जैसे और ऑप्शन देखता हूँ इसमें बी और C.D ऑप्शन देखता हूँ। तो इसमें जेम्स गैल्सिंग और डेनिस रिची। दोस्तों इससे डेनिस रिची ने। अब मैं जैसे बात करूँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। भाषा जैसे मैं बात करूँ सी भाषा विकास में डेनिस रिची ने वेल टेलीफोन प्रयोगशाला में सन 1972 में किया गया था। इसका उद्देश्य यूनिक्स संचालन तंत्र का निर्माण करना था। इस भाषा विभिन्न सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्मों में बहुतायत में उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करें क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 22 यानी सी इज लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी एक स्तरीय क्रमादेश भाषा है। इसे हम बोलते हैं ये होती है हाई। क्या हो? सी इज हाई लेवल लैंग्वेज होती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 23 सी भाषा है या सी भाषा होगी तुम्हारी हाई लेवल लैंग्वेज या उच्च स्तरीय भाषा होगी। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 यानी सी इज ए यानी सी है एक। दोस्तों ये क्या तुम्हारी सी क्या होगी तुम्हारी, इसे बोल सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज या हाई प्रोग्रामिंग भाषा। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 25 द टोटल नंबर ऑफ कीबोर्ड अवेलेबल इज सी इज यानी सी में उपलब्ध कीबोर्डों की संख्या कुल संख्या होती है। इसमें होती है तुम्हारी 32 होती है। कितनी होती है? 32। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जैसे बात करें क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ यानी
26। एक सोर्स प्रोग्राम है दोस्तों, एक सोर्स प्रोग्राम होता है, उसे हम बोलते हैं, ये एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन भाषा में रूपांतर करता है। कौन होता है तुम्हारा? सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 27। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम कहलाता है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम को हम बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? ए। यानी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स कोड सामान्यतः आसानी से पढ़ने योग्य कंप्यूटर भाषाओं के स्टेटमेंट और घोषणाओं को संग्रह या स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 28। द लॉजिकल नॉट ऑपरेशन इज द परफॉर्म्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इन सी। यानी सी में तार्किक नॉट सक्रिय निम्नलिखित सकारात्मक द्वारा की जाती है। तो इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? डी सही होगा। क्या होगा इसमें? डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जैसे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 29। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज द यूज्ड एंड द एड्रेस ऑपरेटर इज सी। यानी सी के पता संकारक के रूप में निम्नलिखित संकारक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है एंड का। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? बी होगा सही। इसमें क्या होगा? बी। यानी सी भाषा में जो तुम्हारा दिया तुम्हारा ये ऑपरेटर एंड का प्रयोग वेरिएबल के एड्रेस के होल्ड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉइंटर वेरिएबल इन सी। यानी सी में पॉइंटर परवर्ती निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें दोस्तों क्या है? INT*P है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? सी होगा। क्या होगा इसमें? सी होगा। यानी क्या होता है तुम्हारा? पॉइंटर वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होता है। पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए स्टार का प्रयोग होता है। यह वही चिन्ह है जो गुणा करने के लिए सी प्रोग्राम में उपयोग किया जाता है। यहाँ स्टार यह बताता है कि वेरिएबल एक क्या पॉइंटर है। क्या वेरिएबल एक क्या पॉइंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करता हूँ। द पॉइंटर आई यूज टू द स्टोर ओनली द। यानी पॉइंटर का प्रयोग केवल निम्नलिखित संचित करने के लिए किया जाता है। तो पॉइंटर का जो प्रयोग किया जाता है यानी चरों का पता करने के लिए, या बोल सकते हैं एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स का पता करने के लिए यूज किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? बी होगा। पॉइंटर एक क्या दोस्तों? वेरिएबल है जो कि दूसरे चरों को मेमोरी एड्रेस रखता है, और पॉइंटर का प्रयोग चरों का पता संचित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 32 की। वाइट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम कोड। निम्नलिखित में से सी प्रोग्राम कोड का आउटपुट क्या होता है? जैसे INT i=0 दिया है, और i >5 दिया है, i++ दिया है, और दिया है यानी प्रिंट एफ यानी %d और i। यानी इसमें जो सही करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यानी 1 2 3 4 5 तक होगा। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी होगा। क्या होगा इसमें? बी होगा। यानी 6 आएगा आंसर इसका। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? बी सही होगा। क्या होगा दोस्तों? बी सही होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें हम दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर चलते हैं तुम्हारा 33 की। यानी वाइट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम कोड। निम्नलिखित में से सी क्रमादेश कोड का आउटपुट क्या होता है? जैसे 4 i दिया है 1, और i > 5 दिया है, i+= 3 दिया है। यानी प्रिंट एफ यानी प्रतिशत दिया है तुम्हारा d और i। तो इसमें जो सेंटेक्स वाक्य की रचना त्रुटि होती है, या बोल सकते हैं सेंटेक्स एरर होता है, या बोलते हैं वाक्य की रचना त्रुटि होती है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में बात करता हूँ यानी 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सिमिलर डेटा टाइप। तो इसमें 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी आव्यूह। क्या होगा दोस्तों? आव्यूह या अरेज। इस पर ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी समान डाटा किस्मों वाले भिन्न भिन्न अवयवों का संग्रह आव्यूह कहलाता है, जिसे हम
इंटीजर स्ट्रिंग आर्ग्यू का प्रयोग साधारणतः कंप्यूटर प्रोग्राम में डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 35, यानी सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज आर द एग्जाम्पल ऑफ, यानी सी और सी प्लस प्लस भाषाएँ के उदाहरण हैं। इसके जो उदाहरण हैं दोस्तों क्या हैं, ये तृतीय पीढ़ी प्रोग्रामिंग भाषा है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें सी सही होगा। जैसे सी और सी प्लस प्लस भाषाएँ तृतीय पीढ़ी की कंप्यूटर भाषाएं हैं। यह सामान्यतः प्रोग्रामिंग भाषाएं। सी प्लस प्लस भाषा प्रोग्राम के एक साथ साथ सामान्यतः उद्देश्य प्रोग्रामिंग की भाषा भी है। यह सी से थोड़ी बेहतर तथा ऑब्जेक्ट प्रमुख या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम भाषा है तथा यह सी की अपेक्षा कठिन भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करता हूँ। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द डेवलप्ड बाई जेम्स ऑफ ग्लोशिंग, यानी जेम्स ए ग्लोशिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया था? तो इसे विकसित किया गया था जावा को। किसलिए किया था? जावा। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी सही होगा। क्या होगा दोस्तों, बी सही होगा। जैसे मैं बात करूँ, जैसे जावा जेम्स ए ग्लोशिंग द्वारा विकसित एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका प्रयोग वेब डिजाइनिंग में किया जाता है, जबकि सी हैज एक संगणकीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। ASP.NET एक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जिसका निर्माण एक विपणन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोग्रामिंग को डायनामिक वेब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एवं वेब सेवाएं निर्मित करने के लिए अनुमति किया गया। PHP होता है, ये होता है रासमस लेडोर्फ द्वारा विकसित भाषा है। यह एक स्क्रिप्टिंग भाषा है जो मूलतः डायनामिक वेब पेजों को बनाने में डिज़ाइन किया जाता है। इसका दोस्तों इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करता हूँ। विच कंपनी डेवलप्ड जावा को किस कंपनी ने विकसित किया? दोस्तों जावा को जो विकसित किया था सन ने। किसने किया था? सन ने विकसित किया था। जावा सन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। यह वर्ड प्रोसेसिंग की भांति ही इंटरनेट पर एप्लीकेशन को चलाने की योग्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 38। जावा का उदाहरण है। दोस्तों जावा का जो उदाहरण होता है उसे हम बोल सकते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जैसे चलते हैं 39 की बात करता हूँ। जावा इज, यानी जावा एक है दोस्तों क्या है तुम्हारी हाई लेवल लैंग्वेज, या बोल सकते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी सही होगा। क्या होगा, इसमें बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करूँगा, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करूँगा, यानी विच अमोंग देम इज सी लैंग्वेज यूज इन इंटरनेट, यानी निम्नलिखित में से इंटरनेट में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो इसमें प्रयुक्त भाषा दोस्तों जावा। कौन सी है तुम्हारा? जावा। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, यानी इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज होगी तुम्हारी जावा। क्या होगी दोस्तों? जावा। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों के लिए प्रयुक्त होती है? तो दोनों के लिए प्रयुक्त होती है दोस्तों जावा होगी। कौन सी होगी तुम्हारी? जावा। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें सी होगा। क्या होगा, इसमें सी। जावा लैंग्वेज इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 43। मल्टीमीडिया वेब पे वेबसाइट और वेब पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न में से कौन सी है? तो इसमें लोकप्रिय कौन सी है तुम्हारी? जावा। कौन सी है तुम्हारी? जावा। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जैसे बात करें, क्वेश्चन नंबर में बात करें इसमें 44, यानी हु इन्वर्टेड जावा स्क्रिप्ट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? तो इसका दोस्तों ये आविष्कार किया था यानी वेंडेन इक। किसने किया दोस्तों? वेंडेन इक ने किया। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें ए, यानी वेंडेन इक एक अमेरिका टेक्नोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किया। इसके द्वारा मोजिला परियोजना, मोजिला फाउंडेशन और मोजिला कॉरपोरेशन की सह स्थापना की गई और इन्होंने मोजिला कॉरपोरेशन के मुख्य तकनीकी अधिकारी के रूप में काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40। दोस्तों इसमें डिटेल दे दिए, देखो साथ साथ इसमें क्वेश्चन नंबर ए सही था इसमें। तो यानी क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 45 की बात करता हूँ। किसकी करता हूँ दोस्तों? 45 की बात करता हूँ, यानी
वीबी स्क्रिप्ट एंड द जावा स्क्रिप्ट आर, यानी वीबी लिपि और जावा लिपि की भाषाएं हैं। तो इसकी जो भाषा है दोस्तों 45 का जो आंसर होगा करेक्ट क्या होगा इसमें, ए होगा। यानी क्लाइंट साइड लिपि है, क्या तुम्हारी क्लाइंट साइड लिपि है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ए सही है। कौन सा तुम्हारा, ए सही है। वीबी लिपि एवं जावा लिपि एक क्लाइंट साइड लिपि है, भाषाएं जो कि प्रोटोटाइप आधारित तथा अधिकतर वेब ब्राउज़र के साथ प्रयोग की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करूँ 46 से, यानी निम्नलिखित में से कौन एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। तो इसमें उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, 46 का जो आंसर होगा दोस्तों, यानी क्या होगा इसमें, मॉडर्न। क्या इसमें, मॉडर्न। और सभी क्या तुम्हारी फोटोन है, जैसे पास्कल है, जावा जी कैसी हैं, उच्च स्तरीय भाषा है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, सी सही होगा। कौन सा होगा दोस्तों, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 46 है, निम्नलिखित में से कौन एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो इसमें दोस्तों फिर दे दिया तुम्हारा कौन सा नहीं है, तुम्हारा मॉडर्न। क्या नहीं है, मॉडर्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 47, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो इसमें कंप्यूटर भाषा नहीं है विंडो 98, ये कंप्यूटर भाषा नहीं है। ये क्या तुम्हारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और सभी जैसे जावा है, पास्कल है, फोटोन है, ये क्या तुम्हारी उच्च स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जैसे बात करें, इसमें प्रोलॉग भाषा विकसित हुई। दोस्तों प्रोलॉग जो भाषा जो विकसित हुई, ये तुम्हारी 1972 में विकसित हुई। किसमें हुई दोस्तों, 1972 में विकसित हुई। प्रोग्राम भाषा का विकास एलन कारमुरर द्वारा 1970 में शुरू हुआ था, लेकिन पहली बार सफलता 1972 में मिली। इसमें समस्याओं के समाधान में तर्क को प्रधानता दी जाती। प्रोलॉग का अधिकतर प्रयोग कहते हैं बुद्धिमत्ता एवं तार्किक प्रोग्रामिंग में किया जाता है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करता हूँ, यानी प्रोलॉग इज ए, यानी प्रोलॉग एक है दोस्तों। प्रोलॉग होगा तुम्हारा, इसे हम बोलते हैं यानी प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, यानी यह एक लॉजिक तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका विकास 1972 में फ्रांस में किया गया था। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, बी सही होगा। क्या होगा तुम्हारा, बी, यानी कैसी तुम्हारी लॉजिकल या तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 50 की बात करता हूँ। इसमें दोस्तों क्वेश्चन 50 की डिटेल दे दी है। तो 50 की जो डिटेल दे दी है, तो इसमें देखता हूँ 51 दिया है तुम्हारा, ये सभी डिटेल दे दी है इसमें। यानी एक बार में 51 की बात करें, इसमें देखो ये क्वेश्चन दिया है, यानी कोबोल क्या है। जैसे 50 क्वेश्चन रह गया, इसमें 50 क्वेश्चन बता देते हैं। यानी कोबोल क्या है दोस्तों, कोबोल क्या तुम्हारी कंप्यूटर भाषा है। कंप्यूटर भाषा की एक भाषा है जिसका तात्पर्य क्या है, कॉमन बिजनेस। देखो ये दिया डिटेल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यह एक हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग मुख्यतः बिजनेस, अकाउंटिंग, साइंस एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है। यह अन्य भाषाओं जैसे फोटोन, एल्गोरिथम, लिप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इसके बाद 41 की बात करते हैं। तो 41 का जो आंसर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 51 कंप्यूटर लैंग्वेज कोबल इज द अप्रोक्सीमेट फॉर द कंप्यूटर भाषा। कोबल किसके लिए उपयोगी है, यानी कोबल होती है दोस्तों, ये इसके लिए यूज किया जाता है तुम्हारे, यानी व्यावसायिक कार्य के लिए। किसके लिए, तुम्हारा व्यावसायिक कार्य के लिए। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करें, क्वेश्चन नंबर में 52 की बात करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द मेनली पॉपुलर फॉर बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग, यानी निम्नलिखित में ऐसे किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग व्यवसायिक क्षेत्र के आंकड़ों को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो यूज किया जाता है तुम्हारा 52 का जो आंसर होगा तुम्हारा कोबोल। किसका यूज किया जाता है, कोबोल का यूज किया जाता है। कोबोल क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यह व्यवसायिक कारणों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा है। यह भाषा को पैराग्राफ, डिवीजन, सेक्शन में बांटा जाता है। इस पर इसमें ऑप्शन होगा दोस्तों, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, कोबोल में सीओ किसको इंगित करता है। ये दोस्तों किसको इंगित करता है तुम्हारा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा 53 का, तो आंसर होगा इसमें बी, यानी क्या होगा, कॉमन को। किसे करता है तुम्हारा, कॉमन। इसको इसकी फुल फॉर्म बोल देते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज से लिया गया है। सीओ का प्रयोग कॉमन के अर्थ में होता है। इस भाषा का विकास 1959 में व्यावसायिक एप्लीकेशन में ध्यान में रखकर किया गया था। व्यावसायिक रिपोर्टों को बनाने के लिए, प्रिंट करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 54, कोबोल है
कोबल दोस्तों एक क्या तुम्हारी 54 का जो आंसर होगा, क्या तुम्हारी हाई लेवल लैंग्वेज है दोस्तों। कैसी है तुम्हारी हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसमें देखना ऑप्शन नंबर और देखते हैं, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज दिया है तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें तुम्हारा बी सही होगा। क्या होगा इसमें बी, यानी कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज एक उच्च स्तरीय भाषा या प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जिनका प्रयोग हम व्यापार में करते हैं। किसमें करते हैं, व्यापार में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करें 55 यानी 55, यानी किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी है दोस्तों। इसमें बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा है तुम्हारी, तो ये है तुम्हारी लोगो। क्या तुम्हारी लोगो, इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें तुम्हारा बी सही होगा। क्या होगा बी। यानी इस क्वेश्चन पर जैसे बात करें दोस्तों, यानी जो लोगो है दोस्तों, ये क्या है तुम्हारी लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा है 1967 में विकसित की गई। यह शैक्षिक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसमें ग्राफ का प्रयोग किया है, जिसे बच्चों में समझने के लिए उद्देश्य में बनाया गया है। यह भाषा किसी भी ग्राफ को बनाने में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट, दिया तुम्हारा 56 दिया है। विच कंपनी डेवलप्ड हैक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया गया था। इसे जो विकसित किया गया था दोस्तों फेसबुक ने। किसने किया, तुम्हारा फेसबुक ने। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें सी सही होगा। क्या होगा सी। हैक प्रोग्रामिंग भाषा को फेसबुक ने विकसित किया। हैक प्रोग्रामिंग भाषा हिप हॉप वर्चुअल मशीन के लिए बनाई गई थी। एक भाषा एक टाइपिंग को आसान बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो वाई द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इन 1949 में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के लिए कौन सी प्रथम कंप्यूटरगत भाषा विकसित की गई थी। इसके लिए वो विकसित की गई दोस्तों, कौन सी की गई, तुम्हारी शॉर्ट कोड। किसकी कौन है, शॉर्ट कोड। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें ए सही होगा। ऐसे 1949 में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के लिए शॉर्ट कोड प्रथम कंप्यूटरीकृत भाषा विकसित की गई। यानी एंजाइन एक शॉर्ट कोड है और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के विकास के लिए शॉर्ट कोड प्रथम उच्च स्तरीय भाषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करता हूँ। ये दिया तुम्हारा ए लैंग्वेज यूज्ड टू द कंट्रोल टेक ऑफ द कंप्यूटर itself such as starting other program is। यानी कंप्यूटर के ही कारणों जैसे अन्य प्रोग्राम को शुरू करना या नियंत्रण करना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी है। इसमें जो भाषा होगी तुम्हारी यानी कमांड लैंग्वेज होगी। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें ए। यानी कंप्यूटर के कारण जैसे अन्य प्रोग्राम को शुरू करना तथा नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कमांड लैंग्वेज है, जिसे शेल बैच आदि प्रमुख कमांड लैंग्वेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करें यहाँ पर 59, यानी निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की चतुर्थ श्रेणी की भाषाएं हैं। इसमें चतुर्थ श्रेणी की जो भाषाएं तुम्हारी रीमेश सेकंड और फोकस है, नोमाड और ऑडिकल है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें डी सही होगा। क्या होगा डी। जैसे मैं बात करूँ, ये अत्यधिक सरल मशीन से आत्मनिर्भर यूजर फ्रेंडली भाषाएँ हैं जिसे कम कोड लिखकर प्रोग्राम तैयार किया जाता है। चतुर्थ पीढ़ी की भाषाएं यूजर केंद्रित प्रोसीजरल भाषाएं हैं जो कि किसी न किसी डेटा बेस से जुड़ी रहती हैं। कुछ अन्य प्रमुख चतुर्थ पीढ़ी की भाषाएं जैसे MS एक्सेस होता है, DBASE होता है और ऑरकल होता है। ये क्या तुम्हारी भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करूँ, यानी परफॉर्म टेक सच द इंस्टेंटिंग अपडेटिंग ऑफ द डिलीटिंग डेटा ऑक्टोरेशन। ये डेटा घटनाओं को डालने या उनको अद्यतन करने या इन्हें डिलीट करने जैसे कार्य करता है, उसे हम क्या बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम बोल सकते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहते हैं। इस पर ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, इसमें होगा तुम्हारा बी सही होगा। जैसे DML होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा घटनाओं को डालने या इन्हें आदत करने या इन्हें डिलीट करने के जैसे कार्य किया जाता है। DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज विवेचना योजना की परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त होता है। इस बात की जानकारी देता है कि भौतिक डिवाइसेस से इस प्रोग्राम को कैसे डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा इसमें 61, यानी अलाउ ईचिंग ऑन द इंफॉर्मेशन एंड द कंप्यूटिंग ड्राइव्ड इंफॉर्मेशन। जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने में सुविधा देता है। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, यानी इसे कहते हैं तुम्हारा
यानी क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेरी लैंग्वेज। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें सी होगा। जैसे बात करें क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 62। इज ए लैंग्वेज फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोड्यूसर्स फॉर द retrieval and the sometime also modification of information from a database, यानी डेटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त करना और कभी कभी डेटाबेस में सुधार करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो यूज किया जाता है तुम्हारा, यानी क्वेरी लैंग्वेज का यूज किया जाता है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें सी सही होगा। क्या होगा इसमें? सी। क्वेरी लैंग्वेज एक डेटाबेस प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को संबंधपरक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली को आंकड़ों से संबंध के लिए बनाया गया। इसके दायरे में आंकड़ा परत, प्रश्न क्वेरी, आंकड़ों के अपडेट, उपयोगकर्ता निर्माण एवं रूपांतर और डेटा को एक्सेस कंट्रोल शामिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करता हूँ। यानी डिफाइंस डेटा टाइप एंड द रिलेशनशिप अमोंग देम, यानी डेटा प्रकार एवं उनके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता है। तो इन्हें जो परिभाषित करता है कौन होता है? तुम्हारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें ए। जैसे मैं बात करूं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट डेटाबेस के स्ट्रक्चर को परिभाषित करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। यह स्टेटमेंट टेबल, इंडेक्स और यूजर को बनाने या हटाने में, संशोधित करने जैसे कार्यों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 64 की बात करता हूँ। इज एन ऑब्जेक्टिव मॉडल लैंग्वेज स्टैंडर्ड, यानी इज एन ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज स्टैंडर्ड, यानी एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है। यानी ये मानक होता है तुम्हारा OQL। क्या होता है तुम्हारा? OQL। ये होता है ऑब्जेक्टिव क्वेरी लैंग्वेज, एक ऑब्जेक्ट कोड आधारित मॉडल लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर को आसानी से प्रयोग में की जाने वाली भाषा है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें डी सही होगा। क्या होगा दोस्तों? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 65, यानी कॉमनली एंड अब्रिविएशन SOQ, यानी SQL इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड फॉर, यानी कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली संक्षिप्त नाम, यानी SQL क्या है? यानी SQL दोस्तों क्या होता है? ये होता है तुम्हारा, यानी इसे बोल सकते हैं स्ट्रक्चर। क्या बोल सकते हैं इसे? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी भाषा। क्या बोल सकते हैं? क्वेरी लैंग्वेज कह सकते हैं। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? जैसे मैं बात करूँ ऑप्शन की ओर और चलते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या होगा इसमें? सी, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी भाषा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 66 दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज्ड एक्सेस डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, एक डेटाबेस में डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो यूज किया जाता है तुम्हारा SQL का यूज किया जाता है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें सी सही होगा। SQL इसे बोल सकते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एक डेटाबेस प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे डेटाबेस से डेटा को प्रबंधन के लिए डिज़ाइन किया गया। मूल रूप से बीजगणितीय एवं संबंधपरक एवं आधारित SQL भाषा संबंधनात्मक डेटा स्ट्रीम मैनेजमेंट सिस्टम में स्थिर संस्करण के उपयोग के लिए प्रयोग किया गया। जैसे SQL 1970 के दशक में IBM में विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की जैसे बात करें, क्वेश्चन नंबर 66, यानी विच कंपनी डेवलप्ड स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस कंपनी ने विकसित की गई थी? ये दोस्तों विकसित की गई थी तुम्हारी फेसबुक ने। किसने की? तो फेसबुक। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें सी होगा। स्विफ्ट नए प्रोग्राम के अनुकूल प्रोग्रामिंग भाषा है जिसके द्वारा फ़ोन, डेस्कटॉप, सर्वर आदि के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किया जा सकता है। इसका विकास एप्पल कंपनी ने किया। दोस्तों इसका जो विकास किया तुम्हारा एप्पल कंपनी ने किया। इस पर ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों इसमें डी सही है। दोस्तों क्या इसमें? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें जैसे बात करें तो क्वेश्चन नंबर दिया है 68, एक कंप्यूटर लैंग्वेज दैट द एक्सप्रेस दैट द बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेशन द स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट सच एज द CSS इज कैल्ड। तो वह कंप्यूटर भाषा जो संचरित दस्तावेज को प्रस्तुत को व्यक्त करती है उसे CSS कहलाते हैं। तो वो क्या होती है? इसे हम बोलते हैं जैसे स्टाइल शीट लैंग्वेज। वह कंप्यूटर भाषा है जो कि संचरित दस्तावेज जैसे CSS को प्रस्तुत की व्यक्त करती है। जबकि कमांड लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम से संचार स्थापित करता है। जैसे
DCL शेल मार्क भाषा होती है तुम्हारी, जो प्रोसेसिंग परिभाषा तथा टेक्स्ट के प्रस्तुत के लिए डिज़ाइन किया जाता है। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है तथा यह केवल 0 और 1 दोनों अंकों को प्रयोग अथवा निर्वृत अर्थात बाइनरी कोड में लिखी जाती है। इस पर ऑप्शन नंबर होगा स्टाइल शीट लैंग्वेज, या स्टाइल शीट लैंग्वेज होगा। इस पर ऑप्शन नंबर होगा इसमें डी सही होगा। क्या होगा इसमें? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 69। ए ग्रामर फॉर द annotating a document in a way that the scientifically distancing for the text such as HTML is, यानी एक डॉक्यूमेंट एक तरीके से व्याख्या करने के लिए व्याकरण है जो कि वाक्य रचना के कारण टेक्स्ट पर अलग पहचानता है या पहचानता जाता है, इसे HTML है। यानी ये क्या होता है दोस्तों, ये तुम्हारा 69 का इसमें करेक्ट आंसर होगा, वो होगा तुम्हारा इसमें सी होगा। क्या होगा? सी, मार्कअप लैंग्वेज। तो जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन में, किसी डॉक्यूमेंट की एक तरीके से व्याख्या करने के लिए ऐसे व्याकरण जो वाक्य रचना के कारण टेक्स्ट से अलग पहचाना जाता है, मार्कअप लैंग्वेज कहलाता है। मार्कअप लैंग्वेज एक प्रकार का कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि टैग का प्रयोग कर किसी डॉक्यूमेंट को परिभाषित करता है। यह कंप्यूटर की जटिल भाषा की अपेक्षा सरल भाषा में फाइल को प्रस्तुत करता है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं इसे, और XML दो प्रमुख मार्कअप लैंग्वेज हैं। HTML का प्रयोग वेब पेज की रचना में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया अंतिम दिया दोस्तों 70 का। ए फॉर्मल लैंग्वेज यूज द एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन नॉलेज ऑब्टेन फॉर यूज ए कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन एज, यानी एक औपचारिक भाषा जिसकी जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली के डिज़ाइन में इस्तेमाल किया जाता है, वह है, उसे हम बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? जैसे मैं देखूँ इसमें ऑप्शन, या मॉडलिंग भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडलिंग भाषा। इस पर ऑप्शन नंबर होगा इसमें डी सही होगा। यानी मॉडलिंग भाषा एक औपचारिक भाषा है जिसका प्रयोग जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए किया जाता है और इसे कंप्यूटर प्रणाली में डिजाइन में इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों मैंने तुम्हारे 100 क्वेश्चन कराए तुम्हारे, यानी इस चैप्टर से संबंधित हैं दोस्तों। ये तुम्हारे जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तुम्हारे यूथ कंपटीशन बुक सॉल्यूशन के क्वेश्चन है दोस्तों। चैप्टर का नाम है कंप्यूटर प्रोग्राम तथा प्रोग्रामिंग भाषाएँ। दोस्तों ये तुम्हारे मैंने 100 क्वेश्चन लगाए तुम्हारे। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारा चैनल है दोस्तों होलकर स्टडी पॉइंट, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो बढ़िया लगे तो दोस्तों तो इसे लाइक कीजिए और साथ साथ कमेंट भी कीजिए। और मैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊँगा, जैसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा डेटा प्रतिनिधित्व और संख्या प्रणाली पर आधारित दोस्तों क्वेश्चन होंगे, इस पर मैं चर्चा करूँगा। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।